Welcome in Bright Star English classes. Today we are going to start the second chapter of class 6 book name A Pact with the Sun. सभी का हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा क्या नाम है लेसन का। द फ्रेंडली मोनगोज। द फ्रेंडली मोनगोज। इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। अ फार्मर, एक किसान है, उसकी वाइफ है, एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन विलेज। ये विलेज में रहते हैं, किसान और उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा। देयर वाज ऑल्सो अ बेबी मोनगोज इन द हाउस टू दे हु दे बिलीव्ड। अब एक इनके पास क्या एक बेबी मोनगोज भी है इनके घर में, ठीक है। वुड बी देयर सन कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, जिसको उन्होंने ये विश्वास किया है कि हाँ ये हमारे बच्चे का, जैसे हमारा बच्चा ग्रो होगा, उसका कंपेनियन बनेगा। कंपेनियन का मीन क्या होता है? कंपेनियन का मीन होता है साथी। कंपेनियन का मीन होता है साथी। ओके, कंपेनियन का मीन क्या होता है? साथी। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट टू द लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोनगोज। और एक दिन क्या होता है ना, फार्मर और उसकी जो पत्नी है वो उसको अलोन मतलब अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो स्टोरी में देखते हैं आगे क्या कहानी है, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक समय की बात है कि एक किसान और उसकी पत्नी एक विलेज में रहते हैं अपने छोटे बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वी मस्ट हैव अ पैट, वो सोचते हैं कि हमारे पास एक पालतू होना चाहिए, कोई किसी प्रकार का जानवर पालतू हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, जो फार्मर है अपनी पत्नी से कहता है, व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसको एक साथी की आवश्यकता होगी। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसने कहा कि हाँ सही बात है, जिस किसी को भी हम पालेंगे, जो भी हम पैट लेकर आएंगे, वो हमारे बच्चे का क्या बनेगा? कंपेनियन बन जाएगा। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर बोटा विद हिम अ टिनी मोनगोज, जो फार्मर एक शाम आया और अपने साथ एक टिनी मोनगोज लेकर आया। मोनगोज क्या होता है समझ लेते हैं। मोनगोज होता है एक नेवला, आपने सुना होगा नेवला। क्या होता है मोनगोज? एक नेवला होता है, राइट। सैड हिज वाइफ, इट्स अ बेबी मोनगोज, उसने कहा कि ये तो एक बच्चा है, छोटा है। उसकी वाइफ ने कहा, बट विल सून, लेकिन बहुत जल्दी, बी फुल्ली ग्रोन, ये बहुत जल्दी पूरा बढ़ जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे बच्चे का क्या होगा? दोस्त होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, देखिएगा। बोथ द बेबी एंड द मोनगोज, बच्चा और मोनगोज दोनों बड़े हो गए। इन 5 और 6 मंथ्स, लगभग 5 और 6 मंथ के थे। द मोनगोज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, जो मोनगोज था, जो नेवला था, अपने फुल साइज में बढ़ गया। अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बसी टेल, मतलब क्या हो गया? क्या था ना, वो एक लवली एनिमल है विद टू शाइनिंग ब्लैक आइज, उसकी 2 काली ब्लैक आइज है, शाइनिंग चमकती हुई एकदम। बसी टेल, और वो उसकी जो पूँछ है, वो उसकी पूँछ पर जो है बाल हैं, घुंघराले टाइप के बाल हैं, बसी टेल है, ठीक है। द फार्मर सन्स वाज स्टिल अ बेबी, लेकिन जो किसान का बच्चा है वो अभी भी बच्चा है। इन द क्रेडल होता है जिसमें बच्चा खेलता है, पालना बोलते हैं जिसको। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और वो उसमें सोता रहता है और बार बार चिल्लाता भी रहता है, रोता रहता है। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की जो पत्नी थी उसको मार्केट जाना था। सी फैड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटल क्रेडल, उसने बच्चे को मतलब क्या कर दिया? बच्चे को फैट कर दिया, मतलब खिला दिया, पिला दिया, मतलब बच्चे को एकदम से उसका पेट भर दिया और उसको पालने में अच्छे से सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, अपनी बास्केट उठाते हुए, शी सेड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बोली, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं बाज़ार के लिए जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, और उस पर अपनी नज़र जमाए रखना, मतलब देखते रहना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोनगोज, क्योंकि मैं अकेले
अपने बच्चे को मोनगोज के साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ, बिकॉज सी डजेंट बिलीव ऑन द मोनगोज। यू नीडेंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, सैड द फार्मर, किसान ने कहा। द मोनगोज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, उसने कहा कि जो मोनगोज है वो क्या है, मोनगोज एक फ्रेंडली एनिमल है, मोनगोज एक फ्रेंडली एनिमल है, ठीक है। उसने ये कहा इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, जैसा कि तुम जानती हो जैसे हमारा बच्चा बड़ा स्वीट है ऐसे ही ये भी स्वीट है, और ये दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, आप जानते हो, ठीक है। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ चली गई, एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और फार्मर के पास कुछ भी करने के लिए, घर में कुछ भी करने के लिए था नहीं, डिसाइडेड टू गो टू आउट, उसने भी बाहर जाना उचित समझा, टू टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स, मतलब अपने खेत पर जाना समझा उसने, नॉट फार अवे, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब अपने फ्रेंड के साथ वो ऐसे ही चला गया दूर, लेकिन वो जल्दी से वापस नहीं आया। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देख ले, इसका पहले इसके बिंदु पढ़ लेते। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट क्राइंग ए हैवी बास्केट, जब उसकी वाइफ आई तो चिल्लाती हुई आई हैवी बास्केट लेकर। सी फाउंड द मोनगोज इन द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज, उसके पंजों पर उसके मुंह पर ब्लड लगा हुआ था जब वो वापस ने देखा। सी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड एंड द मोनगोज वाज द गिल्टी वन, और एकदम से उसने निष्कर्ष निकाल लिया, कंक्लूजन पे पहुंच गई कि ओहो इसने मेरे बच्चे को आज मार दिया है, मेरे बच्चे का ही ये ब्लड इसके मुंह पर इसके पंजों पर लग रहा है, उसने ऐसा सोचा। देखते हैं आगे हुआ क्या, रियलिटी क्या है, आगे देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, एक मतलब जो बास्केट थी वो ग्रोसरी से भरी हुई थी, सामान से भरी हुई थी, और वापस आई, भारी थी वो, एक भारी टोकरी थी सामान से भरी हुई। सी सा द मोनगोज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, मतलब इस तरीके से वो मोनगोज बैठा हुआ था आउटसाइड, बाहर की साइड में, जैसे उसका इंतजार कर रहा। ऑन सीइंग हर रैन टू वेलकम हर, और उसने दौड़ते हुए उसका स्वागत किया, एज वाज कस्टमरी, जैसे किसी कस्टमर का स्वागत करता है कोई दुकानदार। द फार्मर्स वाइफ टुक वन, जो फार्मर्स की वाइफ थी उसने एक बार क्या देखा, टुक वन लुक एट द मोनगोज एंड स्क्रीम, उसने उसको मोनगोज को देखा और स्क्रीम मतलब चिल्लाई, ब्लड मतलब खून, सी क्राइड वह चिल्लाई। द फेस द पाज ओ मोनगोज वर स्मीयर्ड विद द ब्लड, मतलब ब्लड से सने हुए थे, उसका चेहरा उसका पंजे उस ब्लड से सने हुए थे। यू वेक्ड एनिमल, उसने कहा कि तुम एक दुष्ट जानवर हो, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम हिस्टेरिकली, वो बहुत तेज़ी से चिल्लाई, बिल्कुल कह सकते हैं जैसे उसने हिस्टेरिकली होता है आपा खो दिया, उसने अपना आपा खो दिया। सी वाज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से पागल हो गई, गुस्से से अंधी हो गई। रेज मतलब होता है क्रोध, रोज क्या होता है, क्रोध होता है, क्रोध। रेज का मतलब होता है क्रोध, कह सकते हैं इसको हम रियूड भी कह सकते हैं एक तरीके से, रियूड, ठीक है। वो गुस्से में पागल हो गई, अंधी हो गई। विद ऑल हर स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। ब्रोड डाउन द हैवी बास्केट, जो एक भारी बास्केट थी उसने उसको फुल ऑफ ग्रोसरी, पूरी ताकत से, जो उस ग्रोसरी से भरी हुई बास्केट थी उसने पूरी ताकत से ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मोनगोज एंड रैन इनसाइड, और मतलब उसके ऊपर जो बाहर खड़ा था मोनगोज, उसके ऊपर बहुत तेज़ी से वो गिरा दी, ठीक है। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल, और भागती हुई कहाँ गई, अपने बच्चे के पालने के पास गई। द बेबी वाज फास्ट एस्लीप, जो बेबी था बहुत तेज़ी से सो रहा था, उसको नींद आ रही थी, वो अच्छे से सो रहा। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टोर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन वहाँ पर एक क्या था, वहाँ पर एक ब्लैक स्नैक टोर्न, मतलब टोर्न का मतलब हुआ ब्लैक स्नैक, मतलब बीच में से टूटा हुआ, बीच में से तोड़ दिया था ना उसने मोनगोज ने, एंड ब्लीडिंग, और खून पड़ा था वहाँ पर। इन अ फ्लैश सी रियलाइज, बाद में अचानक से उसको एक झटका लगा, उसने रियलाइज़ किया व्हाट हैड हैपेंड, अरे क्या हो गया। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोनगोज, वो मोनगोज को देखने के लिए गई। ओह उसने क्या, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने तो मेरे बच्चे को बताया। यू किल्ड द स्नैक, तुमने स्नैक को मारा है।
वाट हैव आई डन, अरे मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड, वह चिल्लाई, रोई, फप्पियाई। अब क्या होने वाला था तो उसने बिना सोचे समझे कर दिया। ठीक है, मतलब ही क्राइड टचिंग द मोनगोज, वो मोनगोज को टच करके रोती रही। वो ले डैड एंड स्टिल अनअवेयर, वो मरा हुआ पड़ा था। ले डैड एंड स्टिल, वो अब तक मरा हुआ पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो उसके सिसकने की आवाज़ें थी उससे वो अनअवेयर था, उसको नहीं पता क्योंकि वो मर चुका था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्ट हास्टली एंड फास्टली, जैसे कि उसने फार्मर की वाइफ ने जो है एक्ट करने बहुत जल्दी कर दिया, हास्टली कर लिया उसने, एंड रशली, मतलब एक तो बहुत जल्दी कर दिया और रशली करा। ठीक है, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मोंगोल्स, और वो क्या है अब तक क्या कर रही थी, लंबे समय तक उस डेड मोंगोल्स को देख रही थी, उसको मतलब पछतावा हो रहा था। दैन सी हेयर्ड द बेबी क्राइंग, जब उसने बच्चे के रोने के बाद सुनी, वाइपिंग हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पूछे। सी वेंट इन टू फीड हिम, और वो उसको फीड करने के लिए उसको मतलब चली गई। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके। सबसे पहला इसका क्वेश्चन क्या है देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मोनगोज इनटू हाउस। अब क्या है देखिएगा, क्यों फार्मर एक बेबी मोनगोज को लेकर आया अपने घर में, क्या उसका कारण था। तो उसका क्या कारण था, बिकॉज हिज सन ग्रोइंग अप एंड ही नीड अ कंपेनियन इन फ्यूचर, मतलब उसको एक कंपेनियन की आवश्यकता पड़ती, एक दोस्त की आवश्यकता पड़ती। एक ये है, एक ये है, तो दोनों दोस्त मिलकर रहेंगे ना, खेलते रहेंगे तभी तो मज़ा आएगा, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा। नेक्स्ट है, वाई डिडेंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी एलोन विद द मोनगोज, मतलब जो फार्मर की वाइफ थी वो बेबी मोनगोज को, मतलब सॉरी अपने बेबी को बेबी मोनगोज के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्या कारण था। बिकॉज सी डजेंट बिलीव ऑन मोनगोज, सी डजेंट वांट टू लीव अलोन हर बेबी बिकॉज सी वाज अफ्रेड, क्योंकि वो डरी हुई थी, उसे ऐसा नहीं लगता था कि जैसे ये मेरा जो बेबी है वो सेफ रहेगा इसके साथ अकेला छोड़कर, वही एक कारण था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर, जो उसका डर था उसकी पत्नी का, उस पर क्या कमेंट किया फार्मर ने। तो ये फार्मर कमेंट ऑन हिज वाइफ दे दैट यू नीडंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो दोनों हैं दोनों हैं ये हमारा बेबी और ये दोनों क्या है आपस में दोस्त हैं, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मोनगोज विथ हर बास्केट। अब फार्मर की जो वाइफ थी उसने मोनगोज के ऊपर उस बास्केट से स्ट्राइक क्यों किया, ऐसा क्यों किया। सी थॉट दैट द मोनगोज किल्ड हर सन, उसने सोचा कि मोनगोज ने आज मेरे बच्चे को मार दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डिड द रिपेंट हर हास्टी एक्शन, हाउ डज सी शो हर रेपिटेंस। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। डिड शी रिपेंट हर हास्टी एक्शन, हाउ डज सी हाउ हर रिपेंटेंस, जो उसका पछतावा था उसने कैसे उसको फील किया, क्यों उसने किया, क्या उसने हास्टी एक्शन किया, और हाउ डू सी उसने कैसे अपना पछतावा दिखाया। देखो, बिकॉज द मोंगोज किल्ड द स्नेक एंड सेव हर बेबी, आफ्टर दैट सी स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मोंगोज, और वो देर तक उसको देखती रही, मतलब उसका जो रिपेंटेंस था वही था, उसको देर तक देखना, उसके ऊपर हाथ फिराना, उसकी सोबिंग, ये सब उसका पछतावा था। लेकिन हमें जल्दी से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखने, बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग यू हैव नॉट टू डन एनी वर्क। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसको रिवाइज करके आइएगा।